Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Yesterday, we discussed about combustible materials. That means some materials that produce heat and light are called combustible materials. And then we do activity that for combustion air is necessary. For example, in first case candle burns, but in second case when you put glass on candle then it flickers. In third case when you put chimney then candles is put off, flame is put off. So by this activity we came to know that for burning air is very necessary. Air is necessary for combustion, or you can say air is porter of combustion. So today we will do next activity, activity 3. In this activity you have to take 2 paper cup, half fill one of the cups with water and keep the other empty. Take 2 spirit lamps and put these 2 paper cups above the flame carefully. As you can see 2 cups are here. ये कप बने किसके हुए हैं बेटा? पेपर के कप बनाए हुए हैं. ये पेपर को फोल्ड करके दोनों को हमने क्या दी? फ्लेम दी. फ्लेम, आपको ये फ्लेम दिखाई दे रही है, दिस इज़ फ्लेम. उसके बाद हमने क्या किया, दोनों को जब फ्लेम दी, जो फर्स्ट पेपर कप है दैट मीन्स कप विदाउट वाटर, जो विदाउट वाटर है वो तो बर्न कर जाता है, बट सेकेंड कप फिल्ड विद वाटर, जिस कप में वाटर है वो कप बर्न नहीं हो रहा है ना. तो इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व दैट एम्प्टी कप कैचेस फायर इमीडिएटली. जो एम्प्टी कप है वो फायर को फटाफट से कैच कर लेता है. हाउएवर द पेपर cup contains water doesn't catch fire immediately and can be held for quite some times on the flame. मतलब जिस पेपर कप में आपने वाटर डाला हुआ है वो पेपर कप जो है वो फायर को कैच नहीं करता, एकदम से कैच नहीं करेगा फायर को, ठीक है. वो कुछ टाइम के लिए फायर को कैच नहीं करेगा. दिस इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट टेम्परेचर ऑफ एम्प्टी पेपर. रीज़न क्या बताया हमने, जो एम्प्टी पेपर है उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है फास्टली टिल इट रीचेज द स्टेज वेयर इट कैच फायर. इन केस ऑफ अदर पेपर कप हाफ फिल्ड विथ वाटर, temperature doesn't rise that fast as the water present also absorbs some heat, hence the cup doesn't catch fire. तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में इस एक्टिविटी के ऊपर, इफ़ यू टेक 2 पेपर कप, one is filled with water and second is empty, then which paper cup will कैचेज फायर फास्टली? तो आप क्या बताओगे? सेकंड विल कैच फायर. रीज़न, क्योंकि सेकंड हम क्या बता रहे हैं, एम्प्टी है. तो आपने ध्यान से ये देखना है कि जो भी पेपर कप एम्प्टी है वो फायर को जल्दी कैच करेगा, और जो पेपर कप वाटर जिसके अंदर फिल है वो फायर को कैच नहीं करता, जल्दी से नहीं करेगा, कुछ टाइम के बाद करेगा. रीज़न, क्योंकि जो आप उसको हीट दे रहे हो वो हीट क्या करती है, वाटर क्या करेगा, वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा. वाटर क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब सम हीट. तो वाटर ने जब हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो जो आपका पेपर कप है जिसमें वाटर है वो फायर को कैच नहीं करेगा और वो इजीली बर्न नहीं होगा. तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको. फिर उसके बाद गिवन है, अ पीस ऑफ पेपर बर्न्स क्विकली व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट. On the other hand, a piece of wood cannot be burnt with the help of matchstick. These observations tell us that different substances catch fire at different temperature. अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको कह रहा है कि आपने क्या लिया, एक पेपर लिया और आपने क्या लिया, एक वुड ली. दोनों को आप बर्न करने की कोशिश कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यू विल ऑब्जर्व दैट पेपर जो है वो फास्टली बर्न हो जाएगा, जबकि वुड जो है वो मैच स्टिक की हेल्प से बर्न नहीं होती. तो इसका मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया, दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर.
वुड को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए बर्न करने के लिए, और पेपर ने स्मॉल टेम्परेचर पे ही मैचस्टिक से ही फायर को कैच कर लिया। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस कैचेस फायर एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। सो लोएस्ट टेम्परेचर at which substance catches fire is called its ignition temperature or kindling temperature. This definition is very important for exam point of view. Learn this definition carefully. Again listen it. What is ignition temperature or what is kindling temperature? Ignition and kindling meaning of both are same. Ignition temperature means minimum temperature at which substance catches fire. मतलब वो कम से कम टेम्परेचर जो किसी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए चाहिए, दैट इज़ नोन एज ignition temperature. So ignition temperature for different substances will be different. Let us look at some examples to realize that a substance must be heated up to its ignition temperature for it to undergoes combustion. तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं, इस एग्जाम्पल से आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंट सब्सटेंस को बर्न करने के लिए डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए, एंड दैट टेम्परेचर इज़ नोन एज ignition temperature और kindling temperature. Read the first. We can boil water in a paper cup on a spirit lamp. It is because a part of heat energy supplied to paper cup passes on to water. As a result, ignition temperature of paper is not achieved and it doesn't catch fire. आपने बताया था ना लास्ट एक्टिविटी में कि आपने 2 पेपर कप लिए, ठीक है, एक पेपर कप में आपने वाटर डाला, फिर आपने इसको फ्लेम दी कैंडल से या स्पिरिट लैम्प की हेल्प से। जब आप इसको फ्लेम दे रहे हो तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जो एम्प्टी है वो फायर को जल्दी कैच कर लेगा, और जो जिसमें वाटर है वो फायर को कैच नहीं करता जल्दी। रीज़न क्या बताओगे, फायर को कैच क्यों नहीं कर रहा वो जिसमें वाटर है? रीज़न आपने यही बताया, क्योंकि जिसके अंदर वाटर है वो इट डजेंट अचीव द इग्निशन टेम्परेचर, है ना, क्योंकि जो आपने हीट दी है उस हीट को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? वाटर। हीट जो है वो पासिस टू द वाटर, वाटर के पास चलेगी, और इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट अचीव्ड एंड इट डजंट कैच फायर। इग्निशन मीन्स मिनिमम टेम्परेचर, मतलब उस पेपर कप को बर्न करने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए था वो पूरा टेम्परेचर नहीं मिला, क्योंकि कुछ हीट जो है वो किसने एब्जॉर्ब कर ली? वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। सेकेंड इज ignition temperature of white phosphorus is 35 degrees Celsius. During summer, room temperature often rises to above 35 degrees Celsius. White phosphorus then catches fire spontaneously. This question is also very important. Why we can't put white phosphorus in at room temperature? White phosphorus को आप room temperature पर क्यों नहीं रख सकते? Reason क्या बताओगे? Because ignition temperature of white phosphorus, मतलब ignition temperature means the minimum temperature at which phosphorus can burn. मतलब समर्स में टेम्परेचर आपको पता है कि 35 से ज़्यादा हो जाता है। मतलब आज के टाइम पे अगर आप देखो अभी समर्स में टेम्परेचर 40, 45, 47 तक पहुंच जाता है, बट फॉस्फोरस को कितना टेम्परेचर चाहिए बर्न होने के लिए? 35 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर पे तो 35 से ज़्यादा ही है टेम्परेचर, तो इजीली वाइट फॉस्फोरस जो है वो रूम टेम्परेचर पे फायर को कैच कर लेगा स्पॉन्टेनियसली, मीन्स बहुत फास्टली फायर को कैच कर सकता है। तो इसीलिए आप वाइट फॉस्फोरस को रूम टेम्परेचर पे ओपनली नहीं रख सकते हो। रीज़न पता चला? बिकॉज इट कैचेस फायर, क्योंकि इट अटेन्स इग्निशन टेम्परेचर। वो क्या करेगा? इग्निशन टेम्परेचर को अटेन कर लेता है बहुत फास्टली। इग्निशन टेम्परेचर मीन्स मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस गेट बर्न, और यू कैन से सब्सटेंस कैचेस फायर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इग्निशन टेम्परेचर। A matchstick can be lighted by striking its tip on a rough surface. The tip of the matchstick is made up of red phosphorus. ये भी आपको पता है। जो मैचस्टिक को आप रब करते हो रफ सरफेस पे, तो मैचस्टिक के ऊपर एक केमिकल लगा होता है, एंड दैट केमिकल इज़ मेड अप ऑफ रेड फॉस्फोरस। इसमें रेड फॉस्फोरस के साथ में कुछ और केमिकल्स भी मिक्स किए जाते हैं। ऑन स्ट्राइकिंग फ्रिक्शन जनरेट्स इनफ हीट टू लाइट द मैचस्टिक बाय मेकिंग द केमिकल कैच फायर। जब आप इसको फ्रिक्शन मीन्स रब करोगे, रब करने से क्या होगा? केमिकल जो है वो फायर को कैच कर लेता है। द वुड यूज इन द मैचस्टिक इज़ ऑल्सो अ पर्टिकुलर काइंड. इट्स इग्निशन टेम्परेचर is attained by the heat produced at the tip of lighted matchstick.
ऐसे ही कह रहा है कि जो आप मैच स्टिक के अंदर वुड यूज़ करते हो, जो मैच स्टिक में पीछे वुड लगी होती है ना, मैच स्टिक में एक्चुअल में होता क्या है, ये देखो, ये आपकी मैच स्टिक है और स्टार्टिंग में क्या लगा होता है, रेड फॉस्फोरस लगा होता है यहाँ पर केमिकल। जब आप इसको रब करोगे रफ सरफेस के साथ में, ये इसका रफ सरफेस है, इसके साथ जब आपने इसको रब किया तो मैच स्टिक जो है वो फायर को कैच कर लेती है। ये कह रहा है कि जो मैच स्टिक का जो वुड लगी होती है इसके अंदर, ये जो पीछे वाली वुड लगी हुई है, वुड इज़ ऑल्सो अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इट्स इग्निशन टेम्परेचर, मतलब इस वुड का भी जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम होता है, वो इजीली फायर को कैच कर लेता है। जब इसके टिप पर हीट प्रोड्यूस करेंगे तो वुड भी बर्न हो जाती है इसकी, मतलब इसकी वुड ही ऐसी यूज़ की जाती है जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, फ्लेम ऑफ बर्निंग कैंडल्स गोज ऑफ व्हेन वी ब्लो ओवर इट स्ट्रांगली। इट इज़ बिकॉज the air current lowers the temperature of burning wax vapors below their ignition temperature, and the carbon dioxide in our breath act as a fire extinguisher, thus flame goes off. This fourth point is very important, so listen again it carefully. In fourth point, what is given to you? He is saying that जब आप flame of कैंडल को ब्लो करते हो, है ना, ब्लो करने से क्या होता है, कैंडल बंद हो जाती है। रीज़न, कैंडल की फ्लेम बंद क्यों हो रही है, क्योंकि जब आप एक्सेल करोगे तो कौन सी गैस रिलीज़ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड वर्क एज अ फायर एक्सटिंग्विशर मीन्स फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, फायर को बंद करने के लिए, फायर को स्टॉप करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जाती है ना। आपने देखा भी होगा आपके स्कूल में जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, सिलेंडर्स जो लगे होते हैं, उसमें कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी, इट विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हैवियर है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी कैंडल को, तो कैंडल जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है। क्लियर हुआ? तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो कैंडल है वो गोज ऑफ हुई। सेकेंड पॉइंट आप क्या बता रहे हो, एयर करंट लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग वैक्स वेपर्स। एयर करंट क्या करती है, टेम्परेचर को कम कर देंगी वैक्स वेपर्स के बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा तो भी कैंडल जो है वो बर्न नहीं करेगी। मेन आप इसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड का पॉइंट बता दोगे, इट इज़ सफिशिएंट। क्लियर हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो किसका वर्क करती है, इट वर्क एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट, डू यू नो इज़ गिवन टू यू, मोर देन 5000 years ago इजिप्ट जो है वहाँ के लोगों ने मैच स्टिक बनाई थी बाय कोटिंग स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड विद द सल्फ़र। अभी आज के टाइम पे हम जो मैच स्टिक यूज़ कर रहे हैं उसमें किसका यूज़, कौन से केमिकल का यूज़ किया जाता है, रेड फॉस्फोरस का। बट सबसे पहले जो इजिप्ट में बनाई गई थी मैच स्टिक, उसमें किसका यूज़ किया गया था, पाइन वुड का। ठीक है, पाइन वुड का यूज़ किया गया था वहाँ पर, और पाइन वुड के साथ में के ऊपर लगाया क्या गया था, सल्फ़र। अभी आप रेड फॉस्फोरस केमिकल का यूज़ करते हो, पहले किसका यूज़ किया जाता था, सल्फ़र का। दीज कॉट फायर ईजिली व्हेन दे वर रब्ड स्ट्रॉन्गली विद ईच अदर। As a result of such rubbing, friction raised the temperature of sulfur above its ignition temperature and made it catch fire. Thus, in turn, ignited the pine wood pieces. Same process ही है। पहले क्या होगा, सल्फ़र फायर को कैच करेगा। जब सल्फ़र को आप फ्रिक्शन से रब करोगे, रबिंग से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस्ड होगी, तो सल्फ़र क्या करता है, सल्फ़र बर्न हो जाएगा। इसके पीछे जो पाइन वुड लगी होती थी, पाइन वुड भी फायर को कैच करके और ये भी बर्न हो जाती थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, डू यू नो, ऑन पेज नंबर 124, मैनी ऑफ द फॉरेस्ट फायर आर कॉज्ड बाय ह्यूमन नेग्लिजेंस। People living near the forest may not
extinguish the burning wood after cooking, or sometimes they may carelessly throw a burning matchstick on dry grass. Such act of carelessness can lead to forest fires. आप न्यूज़ चैनल पे सुनते होगे फॉरेस्ट में फायर्स लग जाती हैं. फॉरेस्ट फायर का मेन रीज़न क्या है, फॉरेस्ट में क्यों फायर को कैच कर लेते हैं इजीली, तो इसका रीज़न क्या बताओगे. जो लोग फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं वो थोड़ी सी केयरलेस हो जाते हैं किस चीज़ को लेकर के. जब वो कुकिंग के टाइम पर वुड को बर्न करते हैं तो उसको एक्सटिंग्विश नहीं करते, मतलब उसको बुझाते नहीं हैं. और आपको पता है कि फॉरेस्ट में ड्राई लीव्स हैं, ड्राई ग्रास होती है. ड्राई ग्रास क्या करती है, ड्राई ग्रास का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लेस होगा. तो इग्निशन टेम्परेचर कम होने की वजह से ड्राई ग्रास जो है वो इजीली फायर को कैच कर लेती है. सो सच एक्ट ऑफ केयरलेसनेस कैन लीड टू फॉरेस्ट फायर. इसकी वजह से फॉरेस्ट जो है वो फायर को कैच कर लेते हैं. अच्छा, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी बन रहा है यहाँ पर. आपको बताना है कि ड्राई ग्रास को बर्न करना इजी है या फिर वेट ग्रास को. वेट मीन्स गीली. ऑब्वियसली ड्राई ग्रास को आप इजीली बर्न कर सकते हो. रीज़न, क्योंकि ड्राई ग्रास का इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा. अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या बताओगे, इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है, जो ड्राई ग्रास है, ड्राई ग्रास का इग्निशन टेम्परेचर लेस होगा. इग्निशन टेम्परेचर लेस होने की वजह से ड्राई ग्रास फायर को इजीली कैच कर लेगी. बट वेट ग्रास में मॉइस्चर प्रेजेंट होने की वजह से, वाटर कंटेंट प्रेजेंट होने की वजह से वो फायर को कैच नहीं करेगा. वाटर कंटेंट क्या करता है, इट विल रेज इट्स इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर रेज हो जाएगा जिसकी वजह से वो फायर को कैच वेट ग्रास नहीं करती है. Next is, we can now concluded that for producing or sustaining combustion, the following three conditions are necessary, and these conditions are very important for exam point of view. So learn these conditions carefully. Three conditions are very important. First condition is that there must be a combustible substance. देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा तभी वो फायर को कैच कर पाएगा ना. तो कंडीशन किसके लिए, कंबशन के लिए. कंबशन के लिए आप कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या बताई, जो भी आप मटेरियल लेके चल रहे हो दैट शुड बी कंबस्टिबल. सेकंड है, देयर मस्ट बी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. एयर की कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए तभी वो फायर को कैच कर पाएगा. एंड थर्ड इज़, टेम्परेचर शुड बी अबव द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल मटेरियल. कंबस्टिबल मटेरियल का जितना भी इग्निशन टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल हमने बात करी वाइट फॉस्फोरस की, दैट वाइट फॉस्फोरस का जो टेम्परेचर है दैट इज़ 35 डिग्री सेल्सियस, है ना. तो जो भी आप टेम्परेचर लेके चल रहे हो, मतलब किसी भी मटेरियल को आप बर्न कर रहे हो तो जिस भी मटेरियल से बर्न करोगे उसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए. फॉर एग्जांपल वाइट फॉस्फोरस का टेम्परेचर 35 है, तो जो आप मटेरियल और लेके चलोगे उसका टेम्परेचर 35 से ज़्यादा होना चाहिए तभी वो फायर को कैच कर पाएगा. तो थर्ड कंडीशन क्या बताई, टेम्परेचर शुड बी अबव द इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन मीन्स जितना उसका मिनिमम टेम्परेचर है बर्न करने के लिए. सपोज दैट कोई मटेरियल जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे बर्न हो रहा है, तो आप जो दूसरा सब्सटेंस लेके चलोगे उसका टेम्परेचर 25 या 20 से ज़्यादा होना चाहिए तभी वो फायर को कैच कर पाएगा. जैसे हमने पीछे बताया ना कि मैच स्टिक से आप पेपर को तो बर्न कर पाते हो बट वुड को नहीं बर्न कर पाते. रीज़न, क्योंकि जो वुड का टेम्परेचर है, वुड इग्निशन टेम्परेचर मैच स्टिक के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, इसलिए वुड को आप इजीली बर्न नहीं कर सकते जबकि पेपर को कर लेते हो. तो दीज थ्री कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज़ combustible substance, second is continuous supply of oxygen, and third is temperature should be above the ignition temperature of a combustible material. Next, do you know is given to you, sun produces an enormous amount of heat and light energy. 98% of sun mass is made up of hydrogen and at an extremely high temperature. अब आपसे पूछा जाए कि सन के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है तो आप क्या बताओगे, सन इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस. सन में बहुत ज़्यादा हीट एंड लाइट होती है ना, आपको बहुत गर्मी भी लगती है और लाइट भी बहुत ज़्यादा होती है इसकी. 98% क्या है सन के अंदर, हाइड्रोजन है. एट सच टेम्परेचर हाइड्रोजन एटम्स कैन कंबाइन टू फॉर्म हीलियम एटम्स. इन द प्रोसेस रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. Energy produced by the sun in 1 hour is about 10 to 20 times more than that the total energy produced by burning of 1000 kilojoule of coal. ये कह रहा है कि आप 1000 किलो जूल कोल को, किलोग्राम
1000 किलोग्राम कोल को जब आप बर्न करते हो तो उससे जितनी हीट प्रोड्यूस होती है ना, उसका भी 20 टाइम्स 10⁻20 टाइम्स ज़्यादा सन से हमें 1 आवर में हीट मिलती है। देखो सन से कितनी ज़्यादा हीट मिल रही है हमें। और ये कह रहा है कि जब हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं तो हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, हीलियम। ठीक है, हीलियम जब हाइड्रोजन कंबाइन होंगे तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट बाहर निकलती है। इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी और एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से सन से क्या निकलती है, बहुत सारी हीट एंड लाइट। जैसे आप बताते हो ना केमिस्ट्री में जब रिएक्शंस की जाती हैं तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हीट को लेते हैं, एंड इन सम रिएक्शंस जिसके अंदर हीट दी जाती है तब वो रिएक्शन होगी। जैसे आप बात करते हो वाटर की, कोल्ड वाटर के अंदर शुगर को ऐड करना डिफ़िकल्ट है, हॉट वाटर में इजीली शुगर डिज़ोल्व हो जाती है। तो ये रीज़न क्या है, जो भी मतलब यहाँ पे रिएक्शन हुई, जो आप वाटर में शुगर को ऐड कर रहे हो, तो जब वाटर हॉट है तो उसके अंदर इजीली हो जाती है। बट यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, सन के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं हीलियम, और इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज़ होगी। ठीक है, रिलीज़ ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, सन इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म हीलियम एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एंड दिस हीट इज़ 10⁻20 टाइम्स मोर देन दैट द एनर्जी प्रोड्यूस बाय बर्निंग 1000 किलो जूल ऑफ कोल। 1000 किलोग्राम ऑफ कोल को जब बर्न करते हो तो उससे भी 10⁻20 टाइम्स ज़्यादा हीट मिलती है सन से। मतलब देखो सन कितना हॉट है, कितना गर्म है ये। So today your work is learn activity 3. This activity is very important. Then these 4 points, ignition, definition of ignition temperature is important, and these 4 points are important. Then learn conditions that are necessary for combustion. Okay beta, have a nice day.